हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शहबाज फॉरेंसिक मेडिसिन के चैप्टर नंबर 4 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ डेथ। तो इस टॉपिक में हम डेथ की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे कि कितनी टाइप्स की डेथ होती है। 2 टाइप्स। तो हमारे पास 2 टाइप्स की डेथ होती है। नंबर 1 है सोमेटिक और क्लिनिकल डेथ, नंबर 2 है मॉलिक्यूलर और सेल्यूलर डेथ। तो 1 बाय 1 हम इन दोनों टाइप्स को पढ़ते हैं। नंबर 1 है सोमेटिक और क्लिनिकल डेथ। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी एज अ होल ड्यू टू इरिवर्सिबल लॉस ऑफ इंटीग्रिटी एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ 3 वाइटल सिस्टम्स, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीवीएस एंड सीएनएस। तो सोमेटिक डेथ या क्लिनिकल डेथ क्या है हमारे पास? इसमें क्या होता है कि जो बंदा होता है उसकी पर्सनैलिटी एज अ होल एक्सटिंक्ट हो जाती है, क्योंकि जो 3 इंपॉर्टेंट वाइटल सिस्टम्स हैं उनमें से कोई भी सिस्टम फेल हो जाता है तो वो बंदा एज अ होल मर जाता है। इट इन्वॉल्व्स ऑर्गन एज अ होल। इस डेथ में हम उस बंदे की पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं। इन दिस लाइफ सीजेस इन द बॉडी बट वर्सेस इन इट्स कंपोनेंट पार्ट्स विद टिश्यूज एंड सेल्स। तो इस डेथ में क्या होता है कि जो लाइफ होती है वो बॉडी में तो खत्म हो जाती है, सीज कर जाती है, लेकिन जो बॉडी के कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं, जो टिश्यूज और सेल्स होते हैं, उनके अंदर लाइफ परसिस्ट करती है, उनके अंदर डेथ नहीं होती सोमेटिक और क्लिनिकल डेथ में। क्लिनिकल डेथ मतलब कि बंदे की डेथ क्लिनिकली कंफर्म हो जाए, मतलब वो बंदा मर चुका है, उसके सिस्टम फेल हो चुके हैं, लेकिन उसकी जो बॉडी के कंपोनेंट पार्ट्स हैं उनमें अभी भी लाइफ है। नंबर 2 टाइप है डेथ की मॉलिक्यूलर और सेल्यूलर डेथ। तो ये क्या होती है हमारे पास? इट इज अ प्रोग्रेसिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज विच सिग्निफाइज डेथ ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड इज कंप्लीटेड विद इन 3 और 4 आवर्स आफ्टर सोमेटिक डेथ। तो मॉलिक्यूलर और सेल्यूलर डेथ में क्या है कि जो बॉडी के कंपोनेंट पार्ट्स से टिश्यूज और सेल्स उनकी प्रोग्रेसिव डिसइंटीग्रेशन होती है, मतलब उनमें जो लाइफ परसिस्ट कर रही थी सोमेटिक डेथ के दौरान वो खत्म होना शुरू होती है, और मॉलिक्यूलर डेथ 3 से 4 घंटों में कंप्लीट होती है आफ्टर सोमेटिक डेथ। इट डिपेंड्स अपॉन टाइम प्रोपोर्शनेट टू एबिलिटी टू रेजिस्ट हाइपोक्सिया। एग्जाम्पल, मतलब ये डिपेंड करती है कि कौन सा टिश्यू कौन सा सेल कितनी देर तक हाइपोक्सिया को रेजिस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की डेथ विद इन फ्यू सेकेंड्स हो जाती है। मस्कुलर टिश्यूज की डेथ 3 आवर्स में होती है। कॉर्निया की डेथ 6 आवर्स में होती है और स्किन की 12 आवर्स में। फॉर ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन के लिए मतलब कोई ऑर्गन अगर ट्रांसप्लांट करना है तो किस टाइम हम कर सकते हैं? टाइम पीरियड बिटवीन 2 स्टेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो टाइम पीरियड होता है दोनों स्टेजेस के दरमियान वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब सोमेटिक डेथ और मॉलिक्यूलर डेथ के दरमियान जो टाइम होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गन मस्ट बी टेकन एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर कोई ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट करना है वो डेड बॉडी से जल्दी निकाल दिया जाए। नंबर 1 पे हार्ट शुड बी प्रिजर्व विद इन 1 आवर। हार्ट को 1 आवर में प्रिजर्व कर देना चाहिए। नंबर 2 लिवर शुड बी प्रिजर्व विद इन 15 मिनट्स। लिवर को 15 मिनट्स के अंदर प्रिजर्व कर देना चाहिए। नंबर 3 किडनी शुड बी प्रिजर्व विद इन 45 मिनट्स। किडनी को 45 मिनट्स के अंदर प्रिजर्व कर देना चाहिए ट्रांसप्लांटेशन के लिए। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।